नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बात यूपीएससी की आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप सभी को शायद ना पता चल पाया हो अभी तक, बहुत सारे लोगों को पता चल भी गया होगा। फॉरेस्ट गार्ड की फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं और इस खबर के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके थे कि मंडे या ट्यूसडे में आपका 100% आपको क्या देखने मिल जाएंगे, आपके एडमिट कार्ड देखने मिल जाएंगे। और आज ट्यूसडे में आपका भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो जो भी खबर हमारे द्वारा दी जाती है वो ऑथेंटिक दी जाती है दोस्तों, ऐसे ही हवा में बात नहीं कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। और हम आज एक बात और करेंगे, वो है लेखपाल के कोर्ट केस को डबल बेंच में सुनवाई थी। उस कोर्ट केस में आज क्या कुछ हुआ, वो सभी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। और क्या अगली तारीख मिली है, नहीं मिली है तो कब की मिली है, और क्या कुछ बहस हो पाई, इन सभी मुद्दों के बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है। और एक बात और आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये है वीडियो री एग्ज़ाम। इसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर आयोग गंभीर है और इस बात का जो प्रमाण है वो किस बात से मिलेगा वो आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि बंद दरवाजे की परीक्षा तिथि आपको कब तक संभावित है। ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं हम दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इतना काम तो कर ही सकते हैं दोस्तों, आप इस बात में कंजूसी क्यों करते हैं? इसमें कुछ खर्च तो हो नहीं रहा, या फिर हम आपको कोई कोर्स वगैरह ऐसी चीज़ तो बेच नहीं रहे, आपको इरिटेशन हो कि अपना काम निकालने के लिए चीज़ें बोलते हैं। तो आप इतना काम कर लीजिए और आपको समय से न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। और एक काम और करिएगा, अपने सभी मित्रों के साथ में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। ठीक है दोस्तों, कम से कम फॉरेस्ट गार्ड वाले तो इतना काम कर ही सकते हैं भाई, उनके लिए न्यूज़ समय से दी गई थी और वो न्यूज़ सही साबित हुई है। कम से कम इतना वो तो लोग कर ही दें। बाकी सभी लोगों की मर्जी अपनी अपनी मंशा है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब चलते हैं वीडियो की ओर। ठीक है, अपना पहला पॉइंट देख लेते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल एडमिट कार्ड जारी। अब क्या क्या दे रखा है इसमें वो चीज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका वो नोटिस, 14 मार्च का है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 600 पदों के सापेक्ष चयनित लिखित परीक्षा के आधार पर जो शारीरिक मानक परीक्षा है और शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु कुल 5630 अभ्यर्थियों की शारीरिक सूची, मतलब जो परीक्षा है उनकी दिनांक 20/3 से जनपद लखनऊ में आयोजित किया जाना है। और कब तक किया जाना है ये देख लीजिएगा। ये जगह है आपकी गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, गुडम्बा कुर्सी रोड, लखनऊ। ठीक है। और ये होगा आपको 20 से लेकर 17/4 तक। ये काफ़ी अच्छा समय आपको दिया गया है। तो आप अपने रोल नंबर वगैरह आपके देख लीजिएगा। आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तो उसमें दे रखा होगा कि आपको कौन से डेट में आपका पड़ेगा। ठीक है। और इन केस अगर किसी कंडीशन ऐसे बैठती है कि आपको जो आपकी डेट दे रखी है वहाँ पर नहीं हो पाया, आपका कोई परेशानी पड़ गई, कोई दिक्कत हो गई कि आपका नहीं हो पाया इन सभी डेट्स में, तो क्या करें? क्या आप भर्ती से बाहर हो गए? फिर नहीं, आप समय से वहाँ आयोग जाइए, वहाँ अपनी एप्लीकेशन जमा कर दीजिएगा आप। ठीक है। और लास्ट में फिर आपको 17 तारीख में रिजर्व रखा है इसी चीज़ के लिए। जो बच्चे छूट जाते हैं, ऐसा ही काम होता है डीवी डेट में, तो डीवी में भी लास्ट में डीवी हो जाता है। बस आपको पूर्व में ही सूचित कर देना होता है कि सर हमारा इस वजह से छूट गया था और यही है, मतलब 17 से पहले। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ तो छूट ही गया ही है जो कुछ है। तो उसके बाद में आप अपना वैलिड रीजन लेकर जाइए, वहाँ दिखाइएगा और सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी और आपका जो फिजिकल है वो हो जाएगा। ठीक है। तो आप डरिएगा नहीं किसी सूरत में। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले से मन बना लें कि हम तो सबसे लास्ट में ही जाएंगे, तो ऐसा काम मत करने बैठने आप। ठीक है। वो चीज़ें आपको दिक्कतें पैदा कर देंगी। बहुत से लोग होते हैं वो डीबीवी के टाइम में भी यही करते हैं कि हम तो सबसे लास्ट में जाएंगे, हम तो मेडिकल जमा कराएंगे, तो वो चीज़ें फिर उनके लिए परेशानी का सबब बनती हैं फिर, और चीज़ें फिर उनके लिए ही ख़राब होती हैं। ठीक है। तो आप लास्ट के लिए छोड़ना मत। अगर इन केस कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है और आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं और फंस गए हैं बहुत बुरी कदर, तो आप जाइएगा, पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिएगा और आप 17 तक को आपका क्या करा लिया जाएगा, फिजिकल करा लिया जाएगा। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको हम डिस्कशन करना था, हमने कर लिया। एक चीज़ के बारे में जो हम बहुत पहले से जो लोग अब बोलना स्टार्ट करेंगे, हमने 10 किलो वजन को लेकर पहले ही आपको बोला था कि उस पर पूरा फोकस रखना। वजन को लेकर भी बोला था, वो लेडीज़ के लिए वजन था 45 से लेकर 58 तक। ठीक है। तो उनका वजन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो महिलाओं का वजन 45 से लेकर 58 तक ही होना चाहिए, उससे वजन नहीं होना चाहिए। ये उनके वजन की सीमा दे रखी है। ठीक है। ये महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं दे रखी वजन की। बाकी आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, उम्मीद यही करते हैं। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं आप जितने भी लोग वहाँ जाएँ
जो हमसे जुड़े हुए हैं सभी के सभी लोगों का, जो हमसे जुड़े हुए ना भी हैं ना वो भी कोई बात नहीं, वो सभी के सभी लोगों का हो और बेस्ट से बेस्ट लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आप ये रेस तो जीत ही जाएँ, बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी, जो आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह है उसी आधार पर आप चयनित होंगे फिर। ठीक है, तो हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आपका चयन कम फिजिकल के लिए सब किसी का हो जाए जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना दूसरा पॉइंट। आज के लेखपाल के जो कोर्ट केस में सुनवाई हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ है उन सब के बारे में आज जानकारी लेते हैं। देखते हैं अपना दूसरा पॉइंट। तो ये रहा आपका स्टेटस, क्या सीन है। 14 तारीख थी आज और इस केस को लिस्टेड कर दिया गया है 21 मार्च के लिए। किसके लिए? 21 मार्च के लिए। आपकी सुनवाई हो चुकी है और सुनवाई में हुआ क्या था, केस का स्टेटस था पास ओवर। सुनवाई हो ही नहीं पाई, कोई सुनवाई नहीं हुई थी, सिर्फ आपको नेक्स्ट डेट दे दी गई है फिर से, और वो है आपकी 21 मार्च। ठीक है, अब 21 मार्च को दोबारा से सुनवाई अगर नंबर आ पाया इसका तो हो सकता है कि सुनवाई इसकी हो जाए और कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो पाए कि भाई क्या करना है, आगे चलाना है केस बहुत लंबा या चीज़ें डिसमिस करनी है, क्या करना है वो बात की बात है। ठीक है, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, आज इसकी कोई भी इसके बारे में कोई बहस नहीं हो पाई, सीधे ही इसकी नेक्स्ट डेट दे दी गई है, वो है 21 मार्च की। तो इतना कुछ इस केस के साथ हुआ था। बाकी दोस्तों हमसे जुड़े रहिएगा, पल पल आपको बताते रहेंगे कि क्या चीज़ चल रही है क्या चीज़ नहीं चल रही है। कोर्ट केस को लेकर हो, अभी नखलू खंडपीठ के डेट लगी हुई 16 की, आप जुड़े रहिए हमसे, हम उसके बारे में आपको बता देंगे समय से। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। देखिए दोस्तों, हमने नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि वीडियो री एग्जाम डेट को लेकर आयोग गंभीर है। ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, तो दोस्तों कल यानी कि 13 मार्च को और काफ़ी सारे लड़के आयोग गए थे और उन्होंने सचिव जी से चर्चा की। उसी बीच में लोगों ने ये सवाल भी पूछ लिया, बंदरोगा में जो आपको बताया था ना, बंदरोगा की कट ऑफ को लेकर बहुत सारे बच्चे जानने वाले हैं, तो वो पहुंचे थे वहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचे थे और उन्हीं में से कुछ लोगों ने पूछ लिया कि सर वीडियो री एग्जाम को लेकर आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जानकारी दी थी कि वीडियो री एग्जाम बहुत जल्दी संपन्न करा लिया जाएगा, आयोग इसको लेकर गंभीर स्थिति में है कि चीज़ें जल्दी से जल्दी पूर्ण करा ली जाएँ। तो सर आप कुछ डेट बता दी, कुछ लगभग क्या मान के चलें, मई मान के चलें कि जून जुलाई मान के चलें, क्या मान के चलें, क्या उम्मीद है कि अप्रैल मई में करा लें। तो अप्रैल मई तो उन्होंने, हमारा मानना है कि उन्होंने अप्रैल तो बेलाने के लिए बोल दिया है कि अब बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और जल्दी चीज़ें समझ जाएंगे। अप्रैल में तो मुश्किल है, लेकिन मई आपका मैक्सिमम चांस है, मई लास्ट तक चीज़ें जा सकती हैं और किसी सूरत में हो सकता है कि डेट डिसाइड होते होते ये चीज़ें जून में भी घुस जाएँ। ठीक है, कुछ एक डेट मतलब जून स्टार्टिंग चली जाए। अब टोटल हमारी जो राय अगर आप शुरू से मानते आए हैं तो आप ये समझिएगा आपके पास सेकंड हाफ मई से लेकर, ठीक है, मई सेकंड हाफ से लेकर फर्स्ट वीक या फर्स्ट हाफ आपका जून का मान सकते हैं। इस बीच में आपका कभी भी डेट लग सकती है और जब भी डेट निश्चित होगी आयोग की तरफ से वेबसाइट पर आने से पहले ही आपको सूचना दे दी जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब करा लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। और ये बात हम पहले भी बोलते रहे हैं कि होगा तो मई और जून के आसपास है। ठीक है, अप्रैल को लेकर चीज़ें थी पहले, लेकिन थोड़ा सा अप्रैल में और सारी चीज़ें शेड्यूल हो रही हैं, तो अप्रैल को लेकर थोड़ा सी चीज़ें मुश्किल हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अप्रैल में हो सकता था अगर कंपनी फाइनलाइज हो गई होती। अभी इन्होंने टेंडर ही किसी कंपनी को नहीं दिया, तो इस वजह से चीज़ें लेट तो होंगी। अप्रैल में तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, ना के बराबर चांस है और आप इसको 0% ही मान के चलिएगा। अब सारी चीज़ें आपको मई में देखने मिलेंगी, वो भी मई सेकंड हाफ में। ठीक है, मई सेकंड हाफ में कहीं डेट आपको देखने मिलेगी। आपके पास मोटा मोटी 2 महीने का समय है। ठीक है, 15 दिन आपके पास मार्च में बचे हुए हैं और 15 ही दिन आपको मैक्सिमम मई में मिल पाएंगे। तो 1 महीना ये और 1 महीना अप्रैल का, आपके पास 2 महीने का समय है। आप ये 60 दिन को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर लीजिएगा और वरना दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप जानते ही हैं इस भर्ती की इम्पोर्टेंस, ठीक है, कितनी बेहतरीन भर्ती है। बाकी तो आपको नई भर्तियों में कितना कॉम्पिटिशन देखने मिलने वाला है आप देख लीजिएगा। कट ऑफ ही उसकी पैट के लिए जो कट ऑफ जाने वाली है वो कितनी भयंकर चली जाएगी, आप खुद देखिएगा बंदरोगा के साथ वालों के साथ क्या हुआ। ठीक है, अब अच्छा, बंदरोगा की परीक्षा तिथि को लेकर भी बातचीत करने गए थे कि सर क्या हो पाएगा अगर कट ऑफ नहीं बढ़ेगी घटेगी। तो कट ऑफ वाली बात तो आप भूल जाइए कि आयोग चेंज करेगा। ठीक है, वो कोर्ट केस अगर चीज़ अटक गई तभी कुछ कर सकता है, वरना आयोग जो है इन चीज़ों में कोई बदलाव नहीं करेगा। जो डिसीजन हो चुका है वो हो चुका है। अब तिथि को लेकर बात कर लेते हैं। परीक्षा तिथि को लेकर क्या सीन है। परीक्षा तिथि वीडियो री एग्ज़ाम और ये लगभग साथ साथ होने वाले हैं। कुछ दिन का आगे पीछे आपको देखने मिलेगा, 15 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपके साथ हो लेंगे। हो सकता है कि बंदरोगा 15 दिन पहले हो जाए वीडियो से, या ये भी हो सकता है किसी सूरत में कि वीडियो का री एग्ज़ाम पहले करा लिया जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकती चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम भी मई की तरफ जा रहा है। ठीक है, मई से पहले के चांस नहीं है आपके।
आपका एग्ज़ाम मई में जा रहा है, मई में आपको डेट आपको देखने मिल जाएगी। ठीक है, मई में कभी भी लग सकती है। और उम्मीद ये है, वो जो आयोग से बात करके सभी बच्चों की बातें सुनकर ऐसा लगा कि जो आपकी डेट है बंदरगाह की, वो एक वीडियो री एग्जाम से पहले आप बंदरगाह का परीक्षा करा ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आप एक स्मूथली प्रोसेस चल रहा है। और कोई परीक्षा जब विज्ञापन आता है तो उसका बजट आवंटन वगैरह सारी चीज़ें हो रखी होती है, तो उसकी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ्रेश भर्ती है और चीज़ें स्मूथली चल रही हैं और परीक्षा भी इसकी पहले करा ली जाएगी। ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा बंदरगाह वालों। ठीक है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, सिर्फ अप्रैल तक का समय है। मई में आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है, क्योंकि हमने बोला है कि 15 दिन का अंतर रहेगा। तो मान लो अगर 20 के बाद में कभी भी 20-21 के आसपास का कहीं डेट वीडियो पे लगती है, तो आपको वही शुरुआत का फर्स्ट वीक में ही, आपको मई के फर्स्ट वीक में ही आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा आपकी हो जाएगी बंदरगाह की। तो आप जो है अपने आप को प्रिपेयर करके चलिएगा। उम्मीद करते हैं आप गंभीरता से तैयारी कर रहे होंगे, और ये बहुत कम मौके मिलते हैं। दरोगा की जो यूपी दरोगा की जो वैकेंसी आई थी, आप अगर उनकी ज्वाइनिंग हुई है सभी दोस्तों की, तो अब आप इनकी इंपोर्टेंस समझ रहे हैं, और सभी लोग पछता रहे हैं कि शायद हम थोड़ी सी और मेहनत कर लेते। लेकिन जब चीज़ें चल रही होती हैं तब आप हल्के में ले रहे होते हैं कि अगली भर्ती कहेंगे इस वाले में कुछ नहीं हो पा रही तैयारी। तो जब चीज़ें हाथ से जाती हैं ना, तब दुख ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको हर एक पॉइंट अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आप हमारी हर एक बात से सहमत होंगे। ठीक है, अगर आप हमसे सहमत हैं और हमारी बातें आपको सही लगी हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप तो कम से कम कर ही लें। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप तब तक आप पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।